Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Exercise 9.2 question number 6. Prove that A, B, C and D are the vertices of a rectangle. हमने ये शो करना है कि जो आपके पास वर्टिस गिवन है, वर्टिसेस को बोलते हैं, ठीक है, A, B, C और D. आपके पास 4 वर्टिस गिवन है, आपको बोल रहे हैं कि आपने ये शो करना है कि ये जो वर्टिस हैं ये रेक्टेंगल के ही वर्टिसेस हैं. अब हमने आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. ये दो साइड्स इक्वल होंगी और ये दो साइड्स इक्वल होंगी. अब इसको शो करने के लिए हमें ये चाहिए कि जब ए बी फाइंड करेंगे और डी सी फाइंड करेंगे, ये दो आपस में इक्वल आने चाहिए, बी सी और ए डी भी इक्वल आने चाहिए. और इसके अलावा हम इनका डायगनल भी फाइंड करेंगे. डायगनल आपके पास क्या आएगा, ए सी और बी डी, ए सी और साथ में बी डी. हमने इसके ये डायगनल्स भी फाइंड करने हैं, ठीक है. अब सबसे पहले हम डायगनल्स इसकी इक्वल आएंगे, ठीक है. यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेललोग्राम के. यहाँ से मैं आप दोनों का डिफरेंस बता देती हूँ. रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का क्या डिफरेंस होगा. साइड्स तो दोनों की इसी तरह ही होंगी, इक्वल होंगी, लेकिन रेक्टेंगल में डायगनल्स जो होते हैं वो इक्वल आते हैं और जो पैरेललोग्राम है उसमें डायगनल्स इक्वल नहीं आते, ठीक है. अगर इसमें भी अगर इक्वल ना आए तो हम कहेंगे ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स है. लेकिन यहाँ पर अभी उन्होंने बोला है कि आपने ये शो करना है कि ये रेक्टेंगल के, तो इनके डायगनल्स भी आपस में इक्वल आने चाहिए. अब हम सबसे पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं. ए के पॉइंट्स लिखेंगे. ए हम लोगों के पास क्या है -2 एंड 0 और बी हम लोगों के पास क्या है 6 एंड 0. इसको हम बोल देंगे x1 y1 x2 y2. अब हम क्या करते हैं, ए बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं. ए बी का फॉर्मूला आपको पता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है. अब x2 क्या है 6 माइनस x1, अब -2 है तो -2 को अलग करके हमने लाजमी लिखना है, ठीक है. y2 क्या है 0 माइनस y1 क्या है वो भी 0 है, ठीक है, होल स्क्वायर आ जाएगा. 6 में से हमने क्या करना है, इसको पहले माइनस माइनस प्लस करेंगे, 2 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास 0 ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. 0 को माइनस करेंगे, 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 ही आ जाएगा. 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, ठीक है. ये स्क्वायर इससे कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा. यहाँ पर हम लोगों के पास ए बी फाइंड हो चुका है. इसी तरह हमने क्या फाइंड करना है, अब बी सी फाइंड करना है. बी के पॉइंट्स लिखेंगे. बी के हैं 6 0 और सी के पॉइंट्स के हैं 6 एंड 6. x1 y1 x2 y2, ठीक है. अब हम बी सी का फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले. अगर फार्मूला ना भी लिखे तो आपके पास ये बार बार लिखा हुआ, मैं बार बार अब नहीं लिख रही, ठीक है. x2 हम लोगों ने पहले लिखना है, x2 क्या है 6 माइनस x1 क्या है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 हम लोगों ने लिखना y2 6 माइनस y1 क्या है 0 का होल स्क्वायर, ठीक है. 6 को 6 में से माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 0 करेंगे तो 6 ही आ जाएगा. 0 तो ख़त्म ही हो जाएगा, आपके पास 6 का स्क्वायर आ जाएगा, ये से कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा. इसका मतलब है बी सी आपके पास क्या आ गया 6 आ गया. इसी तरह अब हम क्या फाइंड करेंगे, सी और डी. पहले सी और डी के पॉइंट्स लिख लेते हैं. सी के पॉइंट्स क्या हैं 6 और डी के पॉइंट्स आपके पास है -2 एंड 6, ठीक है. अब हमने सी डी यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है. मैं अगेन आपके पास यहाँ पर फार्मूला नहीं लिख रही, आपके पास ये x1 y1 x2 y2. x2 माइनस x1 होता है तो x2 -2 माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 के 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 y2 माइनस y1, ठीक है. आप फार्मूला पहले ये जो मैंने स्टार्ट में फार्मूला लिखा है उसको लिख सकते हैं, ठीक है. माइनस माइनस प्लस 6 और 8 2 कितना हो जाएगा 8. नेगेटिव साइन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि 6 के साथ नेगेटिव साइन है और 6 को 6 में से माइनस करोगे तो 0 ही आ जाएगा. तो यहाँ पर आपके पास -8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. अब ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, ये नो आप स्क्वायर को इससे कैंसिल कर दें. ये आपके पास माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है, 8 के ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है. तो जब आप इसको ओपन करोगे 64 आ जाएगा, ठीक है. और पावर इवन है तो साइन खत्म हो जाएगा और 64 किसका अंडर रूट है 8 का अंडर रूट है. आपके पास सी डी भी फाइंड हो गया. अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए और डी फाइंड करेंगे. सबसे पहले ए के पॉइंट्स लिखेंगे -2 एंड 0 और डी के आपने पॉइंट्स लिखने हैं -2 एंड 6. क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, पॉइंट्स. अब हम क्या करते हैं, ए और डी फाइंड कर लेते हैं. ये x1 y1 x2 y2 आ जाएगा, ठीक है. अब x2 माइनस x1 फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, x2 आपके पास -2 और x1 आपके पास -2 है, तो ये माइनस फार्मूले का लिखा और ये आपके पास वैल्यू इस तरह की गिवन थी, ठीक है. और साथ में प्लस y2 आपके पास 6 है और y1 हम लोग के पास क्या है 0 का होल स्क्वायर, ठीक है. -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 6 का होल स्क्वायर. तो 2 को 2 में से माइनस करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा. 0 प्लस 6 टाइम्स क्या हो जाएगा 36 आ जाएगा. तो इसका मतलब है 36 का अंडर रूट आ जाएगा और 36 किसका अंडर रूट है 6 का अंडर रूट है. आपके पास ए डी भी फाइंड हो चुका है. अब हम इनके डायगोनल फाइंड करेंगे, ठीक है.
आप वैसे देख भी सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू डी सी आ गया, ए बी इक्वल्स टू डी सी आ गया, और ए डी इक्वल्स टू बी सी आ गया, ठीक है। ए डी इक्वल्स टू आपके पास मतलब ये वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, अभी हमें नहीं पता कि वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल हैं या नहीं, जब हम डायगोनल फाइंड करेंगे अगर आपके पास डायगोनल इक्वल्स आ जाते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि ये वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल है, ठीक है। अब हम इसके डायगोनल फाइंड करते हैं। डायगोनल पहले ए सी फाइंड आपके पास फाइंड होगा, डायगोनल इसको बोलते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये आपके पास डायगोनल है, ये ए से सी डायगोनल्स है और ये डी से बी आपके पास क्या है, डायगोनल्स है, ठीक है। अब हम पहले सबसे ए सी फाइंड करेंगे, ए के पॉइंट्स लिखेंगे। ए हम लोग के पास -2 एंड 0 है, और सी हम लोग के पास क्या 6 एंड 6 है, ठीक है। तो पहले इसको बोल देते हैं x1 y1 x2 y2। आपको अब फार्मूला आ जाना चाहिए, ठीक है। x2 माइनस x1 होता है, x2 आपके पास 6 है माइनस फार्मूले का, और x1 आपके पास -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। y2 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर, प्लस और 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर हम लोग के पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 8 का स्क्वायर लेंगे 64 + 36, जब हम इनको ऐड करेंगे तो हम लोग के पास 100 आ जाएगा, और 100 किसका अंडर रूट है, 10 का अंडर रूट है। इसका मतलब ए सी आपके पास क्या आ गया, 10 आ गया। इसी तरह हम इसका एक और डायगोनल फाइंड करेंगे। डायगोनल आपके पास बी डी फाइंड करना है, तो बी के पॉइंट्स लिखेंगे 6 एंड 0, और डी के पॉइंट -2 एंड 6। इसको x1 y1 बोल देते हैं, इसको x2 और y2 बोल देते हैं, ठीक है। फार्मूला मैंने सबसे फर्स्ट वाले पे लिखा हुआ है, तो x2 माइनस x1 होता है, x2 आपके पास -2 है और माइनस फार्मूले का लगाएंगे, और x1 आपके पास क्या है 6, और साथ में होल स्क्वायर आ जाएगा। y2 हम लोग के पास क्या है 6 माइनस y1 क्या है 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, और यहाँ पर बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो हमने नेगेटिव साइन भी लगाना है, और 6 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 8 का जब आप स्क्वायर लोगे तो 8 का स्क्वायर 64 बन जाएगा। अब यहाँ पर पावर इवन है तो साइन अंदर ख़त्म हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 64 + 36 आपके पास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आपके पास बी और डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं आपके पास डायगोनल भी इक्वल आ गया, तो एंड पे आपके पास जो जो वैल्यूज़ इक्वल आई हैं हम उनको इस तरह लिखेंगे, ए बी किसकी इक्वल आया, सी डी के इक्वल आया, एंड बी सी आपके पास किसकी इक्वल आया, ए डी के इक्वल आया, एंड डायगनल्स के कौन से थे, ए सी, ये डायगनल ए सी इक्वल्स टू बी डी। जब आपने देखा है कि उनकी साइड्स भी इक्वल आ गई हैं, 2 साइड्स भी इक्वल आ गई हैं, और एक डायगनल भी इक्वल आ गई, ठीक है। इसके ऊपर आप लिख भी सकते हो कि ये आपके पास क्या डायगनल आया, डायगनल भी इक्वल आ गए। तो आपके पास वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल की कंडीशन ही यही होती है कि अगर उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएं और साथ में डायगनल जब फाइंड करें वो भी इक्वल आ जाएं, तो आप कह सकते हैं एंड पे आपने ये लाजमी लिखना है कि सो द पॉइंट्स पॉइंट कौन से, ए बी सी, सो द पॉइंट्स, ये देखें एंड पे, बिल्कुल एंड पे एक लाइन ये भी लिखनी है कि सो द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।